क्लास जो अब तक हमने पढ़ा, आज हम उसके आगे का भाग पढ़ेंगे, नादान दोस्त का। तो इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। तो वो दोनों अंडे को देखते और उसके बाद चिड़िया को देखते और सोचते रहते थे। बहुत सारे उनके मन में प्रश्न थे। तो ऐसा ही करते 2-4 दिन बीत चुके थे। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जा रही थी और दोनों बच्चों के जो मन में प्रश्न था वो भी दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे और वो लोग जो अंडे दे के रखी थी चिड़िया घोंसले में, उसको देखने के लिए रोज अधीर यानी बेचैन हो जाते थे। जैसे ही सो के उठते थे सबसे पहला काम उनका यही होता था। इन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। तो वो लोग अपने आप से रोज अनुमान लगाते थे, ये सोचते थे कि अब बच्चे निकल आए होंगे। तो बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हो गया था। तो उनके मन में ये भी प्रश्न हो रहा था कि जब अंडे से बच्चे निकलेंगे तो उनको क्या खिलाएंगे, चारे के लिए मतलब उनको जो भोजन दिया जाएगा वो क्या खिलाना होगा। तो इस प्रकार से वो सोचते रहते थे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो उनके मन में ये प्रश्न आता था कि बेचारे गरीब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने सारे, इसके लिए चिड़िया दाने कहाँ से ला पाएगी। तो कहीं ये बेचारे भूख से मर ना जाएं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। तो दोनों ने ये अंदाजा लगाते रहे। उसके बाद दोनों ने मिलकर क्या किया, वो समझ गए कि उसको किस प्रकार से भोजन देना है। तो दोनों ने विचार किया कि थोड़ा सा दाना जो है उसके कार्निश के सामने हम रख देंगे, ताकि चिड़िया को भी किसी प्रकार की कोई मेहनत ना करनी पड़ी, कहीं जाकर चिड़िया को दाना ना लाना पड़े। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। तो वही कहती है कि क्यों, तब क्यों नहीं जाएगी। तो दाना जब हम उसके सामने रख देंगे तब तो चारे चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तो केशव बोलता है, नहीं, क्यों जाएगी, जब उसको दाना दे ही दिया जाएगा तो बाहर क्यों जाएगी। लेकिन श्यामा क्या कहती है, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। तो ये भी सोचते हैं कि बच्चों को शायद धूप भी लग सकती है, खुले जगह में होगा वो उसका घोंसला, तो उसको धूप भी लग सकती है। तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। तो उनके मन में आता है कि वो अंडा जो है वो खुले जगह पर है, मतलब ऊपर से धूप भी आ रहा है। तो सोचने लगते हैं कि अंडे के अंदर उनको क्या होगी, प्यास भी लगती होगी बेचारों को धूप के कारण। तो ऐसा सोचते रहते हैं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो उन लोगों ने दोनों ने सोचा, बहुत सोचा और ये समझा कि किस प्रकार से उसको छांव दिया जाए कि धूप भी ना लगे, उस चिड़िया के अंडों को धूप ना लगे। तो उन्होंने क्या अपना लास्ट में प्लान क्या किया, उसने प्लान किया कि अब इसको कपड़े की छत लगा दी जाए, मतलब उसके ऊपर कपड़े से ढक दिया जाए ताकि उसके घोंसले में अंडे के अंदर तक धूप ना पहुंचे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ और उन्होंने मिलकर ये फैसला लिया कि थोड़े से दाने और पानी की कटोरी में पानी रख दिया जाएगा। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर लिया। तो दोनों बच्चों ने क्या किया, किसी बड़ों को नहीं बताया, आपस में ही प्लान बनाया और क्या तय किया कि थोड़ा सा चावल और पानी रख देंगे। तो जो श्यामा थी वो चुपचाप से गई, जब उसकी मम्मी नहीं देख पाएगी तो ये जहाँ चावल रखते थे वहां से थोड़ा चावल का दाना ले आती है। और केशव क्या करता है, एक प्याली, पत्थर का कटोरा था तो उसमें से वो तेल को निकाल देता है और उसको अच्छे से साफ करके उसमें पानी ले आता है चिड़िया के घर के पास रखने के लिए। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। तो अब उसमें जो ऊपर टांगने का उन लोगों ने प्लान बनाया था कि अंडे पे धूप ना आए, तो उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए, तो उसके बारे में सोचने लगे। फिर ऊपर बगैर छतियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छतिया खड़ी होगी कैसे। तो कपड़े को केवल घोंसले के ऊपर ऐसे रख नहीं सकते है ना, कुछ होना चाहिए सपोर्ट के लिए। तो यही सोचने लगते हैं कि आप कपड़ा के लिए रखने के लिए कैसे करें। तो केशव बड़ी देर तक इसी उथेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली।
तो बहुत देर तक तो ये सोचता रहा, इस उधेड़-बुन में लगा रहा, लेकिन लास्ट में उसने ये सोच लिया कि किस प्रकार से इसका हल निकाला जाए। श्यामा श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। और कहने लगता है कि जिसमें हम कचरा फेंकते हैं ना, कूड़ा फेंकने वाला डस्टबिन, टोकरी, उसको उठा के ले आओ। अम्मा जी को मत दिखाना और जो उसकी मम्मी है उसको पता ना चले, चुपचाप से ले आना। श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत कर निकालूंगा। तो वही सोचता है कि मैं जो उसका सुराग है, जो टोकरी बीच से फटी हुई है, उसको बंद करने का कोई कोशिश करूंगा, कोई प्रयास करूंगा। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। किसके बारे में? नादान दोस्त।